और जब स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर कोई कोई शत्रुपा की जगह देवहूति, देवहूति की जगह शत्रुपा। जब देवहूति विवाह के लायक बनी, शत्रुपा को चिंता हुई। पति से कहा इसके लिए कोई घर वर देखो ना, बेटी बड़ी हो गई है। कहा देखते हैं। तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कोई घर वर बताइए। भगवान ने कहा वर तो मेरे ध्यान में है, पर मैं पहले उनसे बात कर लेता हूं। उधर ब्रह्मा जी के ही एक पुत्र है कर्दम, वो तपस्या कर रहे थे और उन्हें जाके भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देके कहा कर्दम मुनि आप संसार में सृष्टि को बढ़ाने में हमारी सहायता करें। कर्दम मुनि ने कहा प्रभु मैं कैसे कर सकता हूं? कहा मैं तो नहीं सृष्टि में आप हमारा सहयोग करें। कहा महाराज मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरे पास स्त्री नहीं है। कहा वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आज से तीसरे दिन आपके घर में राजा रानी आएंगे, एक राजकुमारी का हाथ आपको देंगे, आप स्वीकार कर लेना। उधर उनको कहा स्वीकार कर लेना और इधर मनु शत्रुपा से कहा कि आप जाकर के अपनी पुत्री का हाथ कर्दम ऋषि को दे दो। राजा रानी और राजकुमारी रथ पर गए। कर्दम मुनि के आश्रम जाते हैं। कर्दम ऋषि के घर जैसे ही आश्रम में पधारे, कर्दम ऋषि ने उनका स्वागत किया। बैठने के लिए 3 आसन बिछाए। एक पर बैठ गए महाराज मनु, दूसरे पर बैठ गई उनकी प्रेयसी पत्नी शत्रुपा और तीसरा आसन किसके लिए था? बोलो। देवहूति के लिए। पर देवहूति जी उस आसन पर नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? बोलो। उसने सोचा ये मेरे होने वाले पति है, ये मेरे होने वाले पति है और ये होने वाले पति आसन बिछाएं और मैं उस पर बैठूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने पति से सेवा करवाई। पति से सेवा करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? बोल। एक बात बताऊं, पति से सेवा करवाना पाप नहीं है। पति से सेवा करवाना पाप नहीं है, पति से सेवा करवाना महापाप है। जैसे मैंने 2 बार कहा ना पाप नहीं है, पाप नहीं, काफी चेहरे खिल गए थे। चलो मैं तो रोज ही करवाती, काफी चेहरों पे संतुष्टि थी। चलो पाप नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो कहती रहती हूँ आप चाय बना दो ना, आप थोड़ा ये कर दो ना, आप फ्रिज में से बोतल लेके आ जाओ ना, तो उनको बड़ी संतुष्टि हुई। चलो पाप तो नहीं। मैं फिर कहता हूँ पति से सेवा करवाना पाप नहीं है, पति से सेवा करवाना महापाप है। बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठी, उस आसन को समेट करके माथे से लगाया और अपना रुमाल बिछा करके बैठी, घुटने पे रख लिया। इतने में कर्दम मुनि समझ गए कन्या, बोलो तो सही। समझदार तो इतने में समझ जाते हैं और आजकल के लड़के लड़की एक बार मिलते हैं, बोले संतुष्टि, एक बार फिर मिलेंगे, कुछ दिन बातें करेंगे, बाद में फाइनल करेंगे। कितना कर लोगे? कुछ नहीं होना। बातें आर्टिफिशियल होती है। शुरू की जो बातें होती है वो सब बनावटी बातें होती है, हकीकत की जिंदगी से परे। इसलिए संस्कार देख करके बच्चा दो, संस्कार देख करके बच्ची दो। लड़के लड़की की शादी करो, अच्छे घर घराने में करो, जिसका डीएनए अच्छा है, वहां के बच्चे अच्छे हैं। पूछा कर्दम मुनि ने, आप लोग यहाँ पधारे, मुझे अच्छा लगा। बोले कैसे आना हुआ? कहा महाराज मनु जी के बेटी के बाप है, मेरी बेटी है, देवहूति इसका नाम है। अब प्रशंसा करते हैं किसकी? जिस बेटी की सगाई करनी होती है उसी की तो प्रशंसा होती है। मेरी 3 बेटियों में मुझे सबसे प्यारी है, बहुत लाडली है, बहुत काम करती है। जब हमें भी अपनी बेटी की सगाई करनी पड़ती है तो बोलो, बायोडाटा में लिखते हैं, जो बायोडाटा में लिखते हो सब ठीक लिखते हो तो। पर ये बात बताए, भागवत में ही लिखा है 6 जगह पर व्यक्ति को झूठ बोलने की छूट है।
6 जगह पर झूठ बोलने की छूट है। तुरंत पेन हाथ में ले लिया, देखते कहां कहां छूट है। इसलिए पेन कलम हाथ में लिया कि अगर परमिशन मिल जाए यहां झूठ बोल सकते हैं तो वहां बोलने पर तो कह सकते हैं, प्रमाण है भागवत में। पर मैं वो 6 जगह थोड़ी बताऊंगा। वो 6 जगह बताने का मतलब एक तरह से झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया। पर 6 की 6 नहीं बताऊंगा तो 1-2 तो बताऊंगा। जब हम अपनी बेटी की सगाई करते हैं थोड़ा बहुत झूठ बोलने की छूट। कौन सा बोलते नहीं है। कोई पूछते आपकी बच्ची घर का काम करती है, सुबह उठती है? अरे सबसे पहले हमारे घर में तो उठती यही है। काम तो इतना करती है कि मम्मी को तो हाथ ही नहीं लगाने देती। हमें तो कभी कभी चिंता होती है चली जाएगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा। सारा संभाल रखा है हमारे घर का। अब हकीकत तो जी जानता है कि 8 बजे उठती है, कोई काम करती नहीं। पर करे क्या, सगाई करनी है। क्या क्या आता है, हॉबी क्या? पेंटिंग। पेंटिंग आज तक कोई चित्र बनाया नहीं, पेंटिंग। और आजकल एक हॉबी होगी आउटिंग। आउटिंग घूमने का शौक है इसमें, तो घर का काम कब करेगी? व्यापार में थोड़ी झूठ बोलने की छूट है दूसरी जगह। कितना मारवाड़ी में कहते हैं जितना आटे में नमक। थोड़ा बहुत तो व्यापारी को झूठ बोलना ही पड़ता है। हम जब भी सामान लेने जाते हैं व्यापारी क्या कहते हैं, आप चिंता मत करो, आपके घराघर भाव लगा दिया। जिस भाव में खरीदा आपके वही भाव लगा दिया। आपसे क्या कमाना है? हमसे पहले 10 लोग उसने ऐसे ही कहा था और मेरे बाद के 10 लोगों को वो, ये तो उसका स्टाइल है। और जिसको भी सामान देगा ही की बात कहेगा, ये जो आपके मैंने भाव लगाया किसी को पता ना मत। आपका हमारा अलग ही संबंध है। ये भाव मेरे ऊपर मत करना क्योंकि मैंने इस भाव में कभी किसी को दिया नहीं। और हम इतने राजी होके आते हैं बस मेरे ही भाव ठीक लगे। ये पता नहीं 20 जनों को पहले से कह चुका है। इसके बदले में व्यापारी को अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान भी करना चाहिए। अपनी आमदनी का बोलो 10वां हिस्सा। तो कोई कथा में कोई पूछ रहा था कि 10वां हिस्सा निकालना कैसा है, ग्रॉस में से निकालना है कि नेट में से? मैंने कहा ग्रॉस में से। नेट में से नहीं, नेट तुम छोड़ती नहीं। नेट में तो इतना ब्याज निकाल लेंगे घर का सारा, इतना डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, इतना ये निकाल देंगे, तुम छोड़ेंगे नहीं नेट को। इसलिए जो ग्रॉस इनकम है उसका 10% हमें डोनेट करना है। करदम जी ने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा। मनु जी ने कहा लो भगवान ने तो यहां कर देंगे। तो तुरंत कहा हमें तो प्रभु ने भेजा है। कहा भगवान ने भेजा है तो मुझे आपकी बेटी स्वीकार है। तो पहले मना क्यों किया? एक मर्यादा है। कोई आपको कहे कि आप हमारे घर प्रसाद ले लो, बोले हाँ थाली लगा दो। किसी ने कहा खाना खा लोगे, थाली लगा दो। अरे हो सकता है उसके घर में आज व्यवस्था भी नहीं है, उसे तो वैसे ही सम्मान के रूप में कह दिया। एक बार कोई भी न्योता दे तो मना किया। हो सकता है उसकी व्यवस्था है कि नहीं है। एक बार मना करना चाहिए। कोई बात नहीं देता, किसी के भरोसे थोड़ी है। भगवान का नाम लिया, स्वीकार किया, अग्नि को साक्षी देकर के फेरे हो गए। कितने फेरे होते हैं? कितने होते हैं फेरे? बोलो तो सही। समय लेट मैं नहीं कर रहा हूं, लेट आप कर रहे हैं। 4 अग्नि को साक्षी देकर मैंने पूछा कितने फेरे होते हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, ये फेरे 4 ही क्यों होते हैं? इसका भी कोई कारण है क्या? फेरे 4 ही क्यों होते हैं?
और इसमें भी 3 में कन्या आगे, 1 में वर आगे, क्यों? इसका क्या लॉजिक है? बोलो। उसको छोड़ो, मैं अग्नि के साक्षी की बात कर रहा हूं। अग्नि को साक्षी देकर के जो 4 फेरे होते हैं, उसमें 3 फेरों में कन्या आगे है, अतः चतुर्थ फेरा वर अग्रे, चौथे फेरे में वर आगे होता है। क्यों? पहले तो आपको यह सोचना चाहिए फेरे 4 क्यों होते हैं, और 4 फेरों में 3 में कन्या आगे क्यों, और 1 में वर आगे क्यों? आपको पता है क्यों? आपने फेरा नहीं खाया? अरे आप अपने फेरों के समय नहीं तो बच्चों के समय तो पूछ लेते हैं। आपको पूछना चाहिए। आपको तो पंडित जी कहते गए फेरे खाओ, खाते गए। वो 4 खिलाए, 40 खिलाते, 40 खा लेते, तो उस समय तो शादी करने की गरज थी। पर 3 में कन्या आगे क्यों? जीते रहो। इन्होंने पहले भागवत कथा सुनी, और जिन्होंने पहले भागवत कथाएं सुनी है वो इसका जवाब दे सकते। 4 पुरुषार्थ जीवन के उद्देश्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वही 4 फेरे हैं। और 3 में स्त्री की प्रधानता है, धर्म स्त्री की प्रधानता है, अर्थ स्त्री प्रधान है, कामनाओं की पूर्ति में स्त्री प्रधान है, तो 3 में स्त्री आगे है। पर मोक्ष में पति प्रधान है, पति की अनुगामिनी का ही मोक्ष होता है, इसलिए पति आगे किया है चौथे फेरे। हमारी विवाह पद्धति बहुत ही प्रामाणिक, बड़ी विलक्षण है। फेरे से पहले सेवर लाओ, भाई सेवरा देता है। 3 सेवरे भाई क्यों देते हैं? चौथा मामा क्यों देता है? ये सेवरा क्या होता है? इसकी जरूरत कहां है फेरे से पहले? बड़ा विलक्षण हमारा विज्ञान। उचित समय पर हम चर्चा भी करेंगे। यहां केवल इतनी चर्चा है कि विवाह कार्य संपन्न हुआ, दहेज देना चाहते थे मनु जी महाराज, परंतु कर्दम मुनि ने दहेज लिया नहीं। दहेज के बारे में मैं एक लाइन में बात करूंगा। दहेज देना कन्या के पिता का कर्तव्य है, पर दहेज लेना वर पक्ष का अधिकार नहीं है। राइट नहीं बनता कि आपको ये देना पड़ेगा। जो कुछ भी बेटी के बाप ने दिया है उसको बोलो तो सही, स्वीकार करो। और केवल स्वीकार नहीं, बेटी के बाप की प्रशंसा करो। बहुत दिया है आपने। बोले महाराज प्रशंसा करनी नहीं आती है तो रामचरितमानस पढ़ो। क्या आप दशरथ जी प्रशंसा करते हैं जनक महाराज की? महाराज आपने हमें बड़ा बना दिया, हमारा तो घर भर दिया है, हमारा तो रखने को जगह नहीं है, इतना मान आपने दिया है। बेटी के बाप का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से थोड़ा ज्यादा खर्च करता है। और इतना करने के बाद उसको जब सामने से जस मिल जाता है तो उसकी थकावट भी बोलो तो सही दूर हो जाती है। नहीं तो बहुत करने के बाद जब जस नहीं मिलता है उसको मनो रोग हो जाता है। देखो हमने इतना किया, उन लोगों को तो पसंद ही नहीं आया, मैंने तो कोई कसर रखी नहीं, पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे अपेक्षा थी। यहाँ मनुष्यरूपा की प्रथम पुत्री देवहूति। देवहूति का नाम देवहूति क्यों है? इनके गर्भ में देवता आहूत होकर के आएंगे, इसलिए इनका नाम देवहूति। इनके गर्भ में कौन से देवता आएंगे? कल की कथा प्रसंग में कपिल भगवान की कथा है, और महाराज कपिल भगवान देवहूति माता के गर्भ को धन्य करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से हम अधिशेष कथा का वर्णन कल की कथा प्रसंग में करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज के कथा सत्र को यहाँ विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
वंदे भवानी सविता नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल ये मधुर बोल मन पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल ये मधुर बोल मन पंथ खोल
दिखाने वाला है, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पात्र मध्ये गदन्तोऽयं ब्राह्मणोद्भगोत्परि अंगलगन मनुष्याणां हत्या कोटि विनाशनम, कोटि हत्या विनाशनम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छाटा लगा नीर कार पाप गया शरीर का, छाटा लगा केसर का नाम लो परमेश्वर का, छाटा लगा चंदन का नाम लो रघुनंदन का, छाटा लगा रोड़ी का नाम लो शिव गौरी का, छाटा लगा पानी का नाम लो राधे महारानी का। हरि ओम यज्ञे नायज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्मा विप्रामान्य तन्ना देहाना त्वं महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा सेवन्ति का बगुल चंपक पाटलाब्जे पुण्य